बवंडर और यात्री। बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल रेगिस्तान था जिसका नाम लोग रेगेज़र रखते थे। ये रेगिस्तान सोने जैसी चमकती रेत से भरा हुआ था। धूप पड़ते ही रेत इतनी चमकती कि दूर से लगता मानो जमीन पर सोना बिखरा पड़ा हो। लेकिन यह सुंदरता धोखा थी। दिन में यहाँ इतनी गर्मी पड़ती कि रेत पर पैर रखना मुश्किल हो जाता और रात में इतनी ठंड कि हड्डियां जम जाती। तेज हवाएं चलती, आंधियां उठती और कारवां कई कई दिन गुम होकर रह जाते। इस रेगिस्तान के किनारे पर एक छोटा सा शहर था जिसका नाम वादी सब्ज था। वहां हरे भरे बाग, नहरें और खेत थे। लोग खुशहाल थे, व्यापार करते थे और रेगिस्तान पार करके दूसरे शहरों से माल लाते जाते थे। एक दिन इस शहर में एक यात्री आया। उसका नाम अहमद था। वह जवान, सुंदर और बहादुर था। लंबा कद, मजबूत बदन, गेहुआ रंग, गहरी आंखें जिनमें हौसला चमकता था। वह व्यापारी था और अपने 10 ऊंटों पर कीमती कपड़े, मसाले और गहने लादकर रेगिस्तान पार करने वाला था। अहमद ने वादी सब्ज में कुछ दिन ठहरा। शहर वालों ने उसे चेतावनी दी, ऐ यात्री, रेगिस्तान पार मत करना। इन दिनों बवंडर बहुत गुस्से में है। वह यात्रियों को उड़ा ले जाता है, ऊंटों को भगा देता है और पूरा कारवां तबाह कर देता है। अहमद ने हंसकर कहा, मैंने बहुत से रेगिस्तान पार किए हैं, तूफानों से लड़ा हूं, डाकुओं का मुकाबला किया है। बवंडर क्या चीज है, मैं उससे डरने वाला नहीं। मेरा माल कीमती है, अगर मैं अभी न गया तो नुकसान हो जाएगा। शहर के बुजुर्ग सरदार ने उसे समझाया, बेटा, बवंडर कोई साधारण हवा नहीं, वो रेगिस्तान का बादशाह है। जोर जबरदस्ती से वो नहीं मानता, उसे नरमी से मनाना पड़ता है। अहमद ने बुजुर्ग की बात टाल दी। वो घमंडी था, अपनी ताकत और बहादुरी पर नाज करता था। उसने अपने ऊंटों पर सामान लादा, पानी के मशकीजे भरे, खाने पीने का सामान रखा और अगली सुबह रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। पहले 2 दिन तो सब ठीक रहा। धूप तेज थी, रेत गर्म थी, लेकिन अहमद चलता रहा। वो गाता जाता, ऊंटों को हाँकता हुआ आगे बढ़ता। तीसरा दिन आया तो आसमान पर काले बादल छा गए। हवा चलने लगी। पहले तो ठंडी और सुहानी, लेकिन जल्दी ही तेज हो गई। रेत उड़ने लगी, आंखों में पड़ने लगी। अहमद ने अपना रुमाल मुंह पर बांध लिया और ऊंटों को तेज चलाया। अचानक दूर क्षितिज पर एक विशाल साया दिखाई दिया। वो बवंडर था। लंबा, काले बादल जैसा, रेत का एक बहुत बड़ा खंभा जो आसमान को छू रहा था। वो घूमता हुआ, गरजता हुआ, चीखता हुआ अहमद की ओर बढ़ा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों शेर एक साथ दहाड़ रहे हों। अहमद ने देखा तो घबरा गया, लेकिन खुद को संभाला। उसने ऊंटों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बवंडर पास आ चुका था। अहमद चीखा, ए बवंडर, रुक जा, मुझे रास्ता दे, मैं तुझसे डरता नहीं। बवंडर और भी गुस्से में आ गया। उसने जोर से हमला किया। रेत का तूफान उठा, ऊंट भागने लगे, सामान बिखर गया। अहमद ने अपनी तलवार निकाली और बवंडर की ओर बढ़ा, जैसे उससे लड़ने जा रहा हो। लेकिन बवंडर ने उसे हवा में उछाल दिया, जमीन पर पटका और उसका सामान उड़ाकर दूर फेंक दिया। अहमद जख्मी हो गया, उसके कपड़े फट गए, मुंह में रेत भर गई। वो चीखता रहा, रुक जा, मान जा, मैं तुझे हरा दूंगा। लेकिन बवंडर ने और जोर लगाया। वो घूमता रहा, गरजता रहा, जब तक अहमद थककर जमीन पर न गिर पड़ा। वो बेहोश हो गया। जब अहमद को होश आया तो सूरज डूब रहा था। बवंडर जा चुका था। उसका सामान बिखरा पड़ा था। कुछ ऊंट भाग चुके थे, बाकी थककर बैठे थे। अहमद उठा, उसने खुद को झाड़ा और रो पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मन ही मन बोला, मैंने जोर जबरदस्ती की, इसलिए बवंडर गुस्से में आ गया। बुजुर्ग सरदार की बात सच्ची थी। रात हुई तो अहमद ने आग जलाई, खाना खाया और सोचने लगा। अगली सुबह वो फिर चला, लेकिन अब उसका अंदाज बदल चुका था।
वो धीरे धीरे चल रहा था, गा रहा था और रेगिस्तान की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। दूसरे दिन फिर बवंडर दिखाई दिया। वही विशाल खंभा, वही गरज। अहमद ने देखा तो डर गया, लेकिन इस बार उसने तलवार नहीं निकाली। वो रुक गया, ऊंटों को बैठाया और खुद जमीन पर बैठ गया। उसने नर्म आवाज में कहा, ए बवंडर, ए रेगिस्तान के बादशाह, मैं तेरा मेहमान हूं, मुझे माफ कर दे। कल मैंने तेरी बेइज्जती की, जोर जबरदस्ती की। अब मैं तेरे सामने झुकता हूं, मुझे रास्ता दे, मैं तेरा शुक्रिया अदा करूंगा। बवंडर पास आया। उसकी आवाज अभी भी तेज थी, लेकिन अहमद चुपचाप बैठा रहा। उसने आंखें बंद की और दुआ मांगने लगा। अचानक हवा की रफ्तार कम हो गई। बवंडर घूमता रहा, लेकिन अब वो अहमद के इर्द गिर्द नरम नरम घूमने लगा, जैसे उसे छू रहा हो। रेत उड़ी, लेकिन अहमद पर नहीं गिरी। हवा ठंडी हो गई, सुहानी हो गई। अहमद ने आंखें खोलीं तो देखा कि बवंडर उसके सामने रुक गया है। उसकी आवाज अब नरम थी। बवंडर बोला, जी हां, बवंडर बोल रहा था, क्योंकि वो जादुई था। ए यात्री, कल तुमने मुझसे लड़ाई की, जोर आजमाई की, इसलिए मैं गुस्से में आ गया। लेकिन आज तुमने नरमी दिखाई, विनम्रता की, इसलिए मैं तुमसे खुश हूं। जाओ, तुम्हारा रास्ता साफ है। कहकर बवंडर एक तरफ हट गया। अहमद ने देखा तो हैरान रह गया। जहां कल रेत के टीले थे, वहां अब एक सीधा रास्ता बन गया था। दूर एक चश्मा दिखाई दे रहा था, जहां पानी ठंडा और मीठा था। अहमद ने ऊंटों को उठाया, आगे बढ़ा। वो चश्मे पर पहुंचा, पानी पिया, ऊंटों को पिलाया और शुक्रिया अदा किया। इसके बाद पूरा सफर आराम से गुजरा। बवंडर अब अहमद का साथी बन गया। जब गर्मी ज्यादा होती तो वो ठंडी हवा चलाता, जब रात ठंडी होती तो गर्म हवा बहाता। अहमद रेगिस्तान पार कर गया, दूसरे शहर पहुंचा, अपना माल बेचा। नैतिक सबक, नरमी और प्रेम से वह काम हो जाता है जो जोर जबरदस्ती से नहीं होता। मेरे चैनल मॉरल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुक्रिया।